नमस्कार साथियों, शिव की दासी चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और रीडिंग। आज की रीडिंग में जानेंगे आपका आने वाला कल कैसा बीतने वाला है, यानी कि आपके भविष्य में क्या होने वाला है और क्या बदलाव आने वाले हैं, कौन सा आशीर्वाद आने वाला है और ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या संकेत देना चाहते हैं, जानेंगे इस वीडियो में। आपको अपने भविष्य की जानकारी हेतु इन दोनों कार्ड्स में से ऑप्शन 1 6 ऑफ सॉर्ड, महादेव, एंड ऑप्शन 2 क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। इन दोनों ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन चुनना है और मैं आपको बताने वाली हूँ कि आने वाला टाइम क्या कुछ कहने वाला है, कैसा कुछ होगा, आपकी टाइम समय क्या आपको दिखाएगा। साथ ही साथ बात करेंगे कि कौन सा आशीर्वाद ईश्वर की तरफ से आपके जीवन में आ रहा है। तो ऑप्शन 1 के साथ इस रीडिंग को शुरू करेंगे। हर हर महादेव। ऑप्शन 1, ओहो, एक कार्ड उछल के एकदम से आ गया है सामने, और देख लेती हूँ मैं। पहले सारे कार्ड्स ओपन कर लेते हैं। ओके, सबसे पहले तो आपके लिए एक खुशखबरी आ रही है कि आपको आपके पारिवारिक जो सुख नहीं मिल रहा था, परिवार के साथ समय नहीं बिता पा रहे थे, वो समय आपका अच्छा बीतता नज़र आ रहा है। परिवार के साथ आप समय बिताते नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि कुछ योजनाएं आपकी चल रही हैं और आप कुछ योजनाएं बना रहे हो आगे के टाइम के लिए। तो मैं आपको बताऊं, ये थोड़ा सा रुकने का टाइम है। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी कह रही है कि आने वाले टाइम में थोड़ा सा रुक के चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जो आपका नज़रिया है वो थोड़ा बेहतर होने में थोड़ा सा टाइम है। बाकी आपका जो सहयोगी है, आपका जीवन साथी जो है, वो आपके लिए बहुत कुछ करते नज़र आ रहे हैं, यानी उनके साथ आपको समय बिताने का टाइम मिलता नज़र आ रहा है। और किसी भी नए काम को करने के लिए अभी सही समय नहीं है, क्योंकि नज़रिया जो आपका अभी जो दिख रहा है आपको सामने, शायद वो नज़रिया आपका ठीक ना हो, तो थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि इस रास्ते पे चल के आपको विजय जो है वो नहीं मिलेगी। साथ ही साथ आप किसी व्यक्ति के बारे में ऐसा सोच रहे हो कि वो आपके साथ छल कपट या आपसे झूठ बोल रहा है, आपको धोखा देने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर देख रही हूँ कि डिवाइन की तरफ से आप बचते नज़र आ रहे हो। कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि छल कपट की जो एनर्जी आ रही थी, यहाँ पर वो एनर्जी से आप बचते नज़र आ रहे हो। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है। सहायता कर रहे हैं आप, लोगों की मदद करने का मन बनाते नज़र आ रहे हैं। यहाँ कुछ ऐसा नज़र आ रहा है कि आपका जो टाइम है वो अभी से कुछ टाइम बाद अच्छा समय आता नज़र आ रहा है। यदि आप अभी कोई एक्शन लेंगे तो 100% रिएक्शन के तौर पर, यानी कि आपको परिणाम जो है वो आपको जितना मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। 7 ऑफ सॉर्ड कह रहा है आपके जो सहयोगी हैं वो आप पर विश्वास करते नज़र आ रहे हैं, साथ ही साथ आप भी उन पर विश्वास करते नज़र आ रहे हो, यानी एक बॉन्ड अच्छा नज़र आ रहा है। एक दूसरे पर विश्वास जो है वो कायम होता नज़र आ रहा है मुझे। साथ ही साथ कुछ जो अफवाह फैली हुई थी आपके प्रति, यहाँ पर अफवाह जो थी वो लोगों को पता लग रहा है कि ये महज अफवाह थी, आप तो शायद बहुत अच्छे हो। यहाँ पर आपके काम का श्रेय जो और लोग ले जाया करते थे, यहाँ पर अब आपको आपका काम का श्रेय आपको ही मिलता नज़र आ रहा है। आपके जीवन में आपको निंदा का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ा होगा। आपके जीवन में हमेशा आपको लगा होगा कि लोग आपकी निंदा करते हैं, आलोचना करते हैं। यहाँ पर मैं देख रही हूँ अब लोग आपकी निंदा करने से, जो करने वाले थे वो भी आपका यहाँ पर साथ देते नज़र आ रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं आप पर, और आपकी आलोचना ना करके आपका आत्मविश्वास बढ़ाते नज़र आ रहे हैं और आपकी तारीफ करते नज़र आ रहे हैं मुझे, और आपसे सहायता मांगते नज़र आ रहे हैं और आपकी बात भी मानते नज़र आ रहे हैं। उनको लग रहा है कि अगर ये समस्या आई है तो इसका समाधान आप कर सकते हो, और आपसे विचार विमर्श करते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आप सहायता करते हो लोगों की। यहाँ पर सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि थोड़ा सा
जितनी जिसको सहायता देनी है उतनी, मालूम पड़े कि आप किसी को इतनी सहायता कर रहे हैं कि अपना काम बिगाड़ लें, ऐसा आपको नहीं करना है। यानी ज़रूरत हो उतनी ही सहायता करनी है, क्योंकि एक्सेस इज़ बैड फॉर एवरीथिंग। यदि आपने किसी की जितनी सहायता करनी उतनी की यदि ज़्यादा सहायता कर दी तो वो व्यक्ति फिर सक्षम नहीं बन पाएगा और आप पर ही निर्भर हो जाएगा। जितना पूछा जाए, कहा जाए, उतना ही काम उसका करना है आपको, उतना ही, ताकि वो भी सक्षम बना रहे और आपकी छवि जो है इस तरीके से ना एक निर्माण हो आपकी छवि का कि आप तो ज़्यादा ही मतलब एडवांस बनने का प्रयास कर रहे हो। तो कुछ लोग, आसपास के लोग जो हैं वो ऐसा ना सोचें, इसलिए आपको थोड़ा सा सहायता करते वक्त लिमिट का ध्यान रखना है। बाकी अच्छे बुरे अनुभव तो जीवन में चलते रहते हैं, जीवन का दूसरा नाम संघर्ष है। और यहाँ पर देख रही हूँ अच्छे बुरे अनुभव आपके जीवन में आ रहे हैं, बहुत कुछ सीख रहे हो। अब यहाँ से मैं देखूँगी कि आपका आने वाला टाइम क्या संकेत दे रहा है, ईश्वर की तरफ से आपके लिए क्या संदेश है। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी फॉर ऑप्शन 1, हर हर महादेव। ओके, किंग ऑफ सॉर्ड, आपके लिए जो मैसेज आया है ईश्वर की तरफ से वो ऐसा आया है। कभी कभी ऐसा होता है, ऐसी परिस्थिति आ जाती है, ऐसी स्थिति आ जाती है कि हमें कुछ हार्ड डिसीजन लेने पड़ते हैं जो हम नहीं लेना चाहते। कभी कभी हमें उन लोगों से भी कड़वा शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है जिनसे हम प्यार से बात करना चाहते हैं, जिनके साथ हम हमेशा अच्छी तरीके से व्यवहार करना चाहते हैं। यहाँ पर दिख रहा है किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी कह रही है कि कभी कभी दवाई जो है वो कड़वी होती है और आपको किसी को दवाई देनी है, उसको ठीक करना है, तो कड़वी दवाई देने के लिए आपको ज़बरदस्ती दवाई देनी पड़ेगी। कोई भी व्यक्ति कड़वापन महसूस नहीं करना चाहता, सब मीठा मीठा महसूस करना चाहते हैं। देख रही हूँ मैं, जहाँ ज़रूरत हो कड़वाहट की, वहाँ पर आपको थोड़ी सी सरलता की बजाय यहाँ पर थोड़ा सा कठिनता से पेश आना है। यदि आपको आपके जीवन में सही निर्णय लेने हैं तो सही निर्णय लेने के लिए यदि आपको कुछ ऐसा कहना पड़े उन लोगों से भी जिससे आप नहीं कहना चाहते, कुछ यहाँ पर अपनी छवि बिगाड़नी भी पड़े लोगों की नज़रों में कि हाँ ठीक है, लोगों को लगता है कि मैं बुरा हूँ लेकिन सही है। मान के चलिए 4 जगह बातें हो रही हैं आपके लिए और व्यक्ति को पता है कि सही डिसीज़न आप लोगे, तो आपको सही डिसीज़न ही लेना है, चाहे भले किसी को भी बुरा लग जाए। तो ये है ऑप्शन 1 की रीडिंग। अब जानेंगे ऑप्शन 2 के लिए आने वाला कल, आने वाला टाइम क्या कहने वाला है। साथ ही साथ देखेंगे कि आने वाले समय के लिए जो समाधान है और जो संकेत है ईश्वर की तरफ से क्या आ रहा है। ऑप्शन 2 के लिए आप लोगों को इस रीडिंग को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब कर लेना है नए लोगों को। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे अवश्य लिख दीजिए। आपकी कमेंट और आपकी लाइक मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हर हर महादेव ऑप्शन 2 के लिए यहाँ पर कार्ड्स निकालने के लिए मैं आप लोगों से निवेदन करूँगी कि आप लोग पहले लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए नए लोग। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे लिख दीजिए। मैं यहाँ पर ऑप्शन 1 के लिए कार्ड निकालती हूँ। ओम गण गणपति नमः, ओम नमः शिवाय, ओम श्री पार्वती नमः, जय जय श्री हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें ऑप्शन 2 के लिए। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स, हर हर महादेव। ओके, देखो आपके लिए 2 एनर्जी निकल के आ रही हैं। अभी इस समय मैं कुछ ऐसा देख रही हूँ, या तो ऐसा हो गया है या होने वाला है, कुछ विवाद, कुछ लड़ाई झगड़ा देख रही हूँ। लेकिन ये लड़ाई झगड़ा एक निर्णय को आपके जीवन में ला रहा है, यानी कि आपको सच का पता लग रहा है, आपको पता लग रहा है कि ये लड़ाई झगड़ा जो है कहीं ना कहीं एक सच्चे मित्र को आपके जीवन में लेके आ रहा है। एक सच्ची तरीका, जो भी तरीका आपको जीवन में अपनाना चाहिए, यहाँ पर वो तरीका आपको स्पष्ट करने के लिए ईश्वर ने कुछ यहाँ पर विवाद आपको झेलना पड़ा होगा। ईश्वर की तरफ से संकेत जो आ रहे हैं कि जो लड़ाई झगड़ा हुआ है वो यहाँ पर थमकर व्यवसाय, बंधन, प्यार में
आपको गुड न्यूज़ मिलती नज़र आ रही है। ओके, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर आई है। और अब आप ऐसा सोच रहे हो कि ये जो लड़ाई झगड़ा है उसमें फिजूल में ही टाइम बर्बाद करना होता है, हमको तो प्यार से रहना चाहिए। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। लड़ाई झगड़ा पहले था या होने वाला है, आपको थोड़ा सा संभल कर रहना है। और 2 ऑफ कप्स की एनर्जी कह रही है कि अब जो है लड़ाई झगड़ा वो एक प्यारा सा मोड़ लेकर के बंधन बनता नजर आ रहा है। लड़ाई झगड़ा समाप्त हो रहा है, प्यार बढ़ रहा है। एक व्यवसाय देख रही हूँ, बंधन देख रही हूँ। हो सकता है कि आपके जो व्यवसाय यानी कि आपने जिनके साथ व्यापार किया या आपका जिससे पार्टनरशिप है उसके साथ आपका कुछ यहाँ पर बंधन थोड़ा टूटता नजर आ रहा हो, दिक्कत आ रही हो, परेशानी आ रही हो, एक दूसरे को समझने में संतुष्टि ना हो रही हो एक दूसरों की बातों से, तो यहाँ पर ये संतुष्टि बनती नजर आ रही है। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी कह रही है कि बहुत कुछ अब आप प्लान करते नजर आ रहे हो, उद्देश्य बनाते नजर आ रहे हो, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव जो भी था उसको यहाँ पर स्वीकार करते नजर आ रहे हो। पहले आप अपने आप को ऐसा नहीं सोच रहे थे कि आप स्वतंत्र हो अपने डिसीजन लेने के लिए। अब आप एक तरीके से स्वतंत्रता महसूस कर रहे हो और अपने आप को डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा सक्षम महसूस करते नज़र आ रहे हो, खुश हो। एक तरीके से मैं ये भी बोल सकती हूँ आपके लिए कि अब आप अपने डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा दिल दिमाग कब कहाँ कैसे प्रयोग करना है ये आप समझते नज़र आ रहे हो, इनका अच्छी तरीके से प्रयोग करते नज़र आ रहे हो। यहाँ पर एक चीज़ और आपके लिए आ रही है, थोड़ा संकेत है कि विचारों में रहने की वजह से कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं जो आप कहीं खो ना दें, यानी बहुत अधिक नहीं सोचना है, डिसीज़न को बहुत जल्दी लेने का प्रयास करें, ज़्यादा उलझने का प्रयास ना करें। ज़्यादा चिंता करेंगे तो सपने जो हैं वो साकार नहीं हो पाएंगे, यानी कि जहाँ जिस डिसीज़न को जितना टाइम देना है उतना टाइम लेना है। यानी कि मैं स्पष्ट रूप से एक उदाहरण की तरीके से आपको बताऊं कि जब हम परीक्षा में बैठते हैं तो 2 नंबर के क्वेश्चन में हमें क्या होता है कि हमें 2 नंबर के क्वेश्चन में 2 नंबर के हिसाब से लिखना चाहिए, ना कि हमें पूरा पेज भरना चाहिए। जहाँ 10 नंबर यानी आपको यहाँ 2 नंबर प्राप्त करने तो 2 नंबर वाला लिखना है, ये नहीं कि आप पेज भर रहे हो। तो ऐसा कुछ उदाहरण से आप समझ जाओगे कि मैं क्या कहने का प्रयास कर रही हूँ। और डिसीज़न थोड़ा देख कर ही लेंगे, अब अच्छी तरीके से डिसीज़न लेंगे, चारों दिशाओं से यहाँ पर आकलन करने के बाद ही डिसीज़न लेंगे। और देख लेते हैं, हर हर महादेव। ओके, अपने आप को यहाँ पर बहुत ज़्यादा पावरफुल दिखाते हुए नज़र आ रहे हो, बुद्धिमान दिखाते नज़र आ रहे हो और खुश हो, और लोग आपको देख रहे हैं, आपको नोटिस कर रहे हैं और आकर्षण का केंद्र बनते नज़र आ रहे हो। परेशानियों को छोटा नहीं समझ रहे हो और दूसरों के सामने परेशानी को गाते नज़र नहीं आ रहे हो। थोड़ा बहुत परेशानी यदि होगी भी तो आप उससे कैसे निकलोगे, अपने आत्मविश्वास के बल पर निकल लोगे, क्योंकि आप में क्षमता है, साहस है। मैं देख रही हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें भी आपके आने वाले वक्त में ऐसा होगा कि कुछ समस्या ऐसी आएंगी और आप उस समस्या से लोग सोचेंगे कि अब ये गिरा, अब ये क्या करेगा। एक्शन देखेंगे आपको, आपका ऐसा एक्शन रहेगा कि आप उस परेशानी से यूं चुटकियों में निकल जाओगे और लोग देखते रह जाएंगे, है ना। दाव खेलते नजर आ रहे हो, है ना, चुनौतियों से लड़ते नजर आ रहे हो। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स। और आगे की भी बहुत ज़्यादा विचार हैं आपके मन में कि आगे भी आप ऐसे ही अपने काम को अंजाम देते रहो। मुझे आप किसी चीज़ की तैयारी में नज़र आ रहे हो, कोई चीज़ है जिसकी तैयारी में आप मुझे नज़र आ रहे हो। बहुत कुछ सोचा है आपने अपने भविष्य के बारे में और दूरदर्शिता नज़र आ रही है और आपके मन में ये प्रश्न चल रहा होगा कि मैं इस स्थिति से, इस परिस्थिति से निकल पाऊंगा या नहीं, क्या मुझे सफलता मिलेगी या नहीं। यहाँ पर सफलता मुझे नज़र आ रही है, आपकी जो मेहनत है वो रंग ला रही है। यहाँ पर पॉजिटिव कार्ड आ रहे हैं आपके लिए, मैं देख रही हूँ कि सफलता मिलेगी। और अब मैं देखने वाली हूँ आपके लिए द लास्ट कार्ड से कि आपकी जीवन में ईश्वर की तरफ से क्या संदेश आ रहे हैं। हर हर महादेव। ओके, 6 ऑफ सॉर्ड। देखो 6 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आ गई। पेज ऑफ वॉन्ड्स भी मुझे यही कुछ दर्शा रहा था कि पेज ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि तैयारी है, आपकी तैयारी अच्छी है
और आप एक पथ पर चल रहे हो और जो भी बुरा था, परेशानी भरा जो टाइम था उसको भूलते नज़र आ रहे हो और यहाँ पर मिट्टी डालते नज़र आ रहे हो चीज़ों पर। लेट गो की एनर्जी देख रही हूँ और यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर कुछ कह रहा था कि बहुत परेशानी में थे पहले, लेकिन अब ऐसी परेशानियों में नहीं उलझोगे। आपने प्रण कर लिया है, निर्णय कर लिया है कि अब मुझे ऐसी परेशानी में नहीं फंसना है, क्योंकि ऐसी परेशानी में फंस के आपका ही काम बिगड़ा है। तो आप अपने काम को बिगाड़ेंगे नहीं। आप चाहते हो कि आपके जीवन में आपको सफलता मिले, प्रयास करते रहो। प्रयास करने से आप डर नहीं रहे हो, देख रही हूँ, दिख रहा है मुझे। किसी चीज़ की उम्मीद लगा कर बैठे हो अपने आने वाले टाइम के लिए। 6 ऑफ सॉर्ड कह रहा है आपको ईश्वर की तरफ से एक हरी झंडी दिखाई जा रही है कि आपको आपके आने वाले कल में बहुत कुछ करना है, जो आपने कभी सपने में तो सोचा होगा, लेकिन आपके मन में भी ऐसा नहीं है कि आप उस चीज़ को प्राप्त कर पाओगे। यहाँ पर प्रगति देख रही हूँ, आप आगे बढ़ रहे हो और यदि कोई समस्या होगी तो आप उस समस्या, उस प्रतिकूलता पर काबू कर लोगे, तुरंत से अपने मन को समझा लोगे। मैं देख रही हूँ अभी आपको जिन चीज़ों में लाभ नहीं मिला है, आगे चलकर अधिक लाभ देख रही हूँ आपके जीवन में। आपको मेहनत करनी है। यदि आप मेहनत कर लेते हो तो आगे मोड़ पर आपके लिए आपका एक सुनहरा भविष्य आपका इंतज़ार कर रहा है। लेकिन तैयारी पक्की, जीत की। आपको आपकी मेहनत, आपका आत्मविश्वास आपको जीत दिला सकता है, लेकिन ये जीत कैसे मिलेगी? सबसे पहले आत्मविश्वास रखें। दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं वो आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं होना चाहिए। आपके लिए महत्वपूर्ण होना चाहिए कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो। यदि आप अपने लिए पॉजिटिव सोचते हो और आपको लगता है कि आप एक बड़ा मुकाम प्राप्त कर सकते हो, तो बिल्कुल डिवाइन आपको देगी। लेकिन आपको ऐसा विचार करना होगा, उस विचार को पूरा करने के लिए संभव प्रयास, मेहनत करनी होगी। यदि आप तैयार हो तो फिर जो सुनहरा भविष्य आपका इंतज़ार कर रहा है वहाँ तक आप पहुँच ही लोगे। तो ये है ऑप्शन 2 की रीडिंग। यदि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, नए लोग सब्सक्राइब अवश्य करें। कल मिलते हैं ऐसी ऊर्जावान रीडिंग के साथ। तब तक बने रहिए शिव की दासी के साथ। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। धन्यवाद। उसके साथ साथ आप लोगों से एक निवेदन रहेगा, मैं इंस्टाग्राम पर भी एक्टिव हो गई हूँ अब आप लोग वहाँ से भी मुझे, मेरे वीडियो को देख सकते हैं। मेरी आशा है आप लोग इंस्टाग्राम पर मुझे ज़रूर फॉलो करेंगे। तो मिलेंगे कल, तब तक बने रहिए शिव की दासी के साथ। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।